अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली रज़ा। वेलकम टू माय चैनल टिप्स पीके। आज मैं आप सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947 1857 से लेके 1947 तक के अहम जो है वो वाक़यात में से पार्ट टू जो वीडियो नंबर पार्ट टू जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप किसी भी किस्म का जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, एफपीएससी का, बीपीएससी का, एनटीएससी का, तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद और सूटेबल जो है वो होने वाली है। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स सी। डॉक्टर इकबाल वेंट टू इंग्लैंड इन 1905। अल्लामा इकबाल जो है वो इंग्लैंड के अंदर 1905 में गए थे। बंगाल सेपरेशंस ऑन 16 अक्टूबर 1905 टू 1911। 1905 से लेके 1911 तक जो है वो बंगाल सेपरेशंस अकर हुई। शिमला डेपुटेशन 1906। शिमला डेपुटेशन जो है वो 1906 के अंदर रूनुमा हुआ। मुस्लिम लीग फाउंडेड 1906। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 को क़याम हुई या कायम हुई। द कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट द स्वदेशी मूवमेंट इन 1906। कांग्रेस ने जो है स्वदेशी मूवमेंट 1906 के अंदर स्टार्ट की। द एनुअल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग की जो है वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 30 दिसंबर को हुई थी। पहली जो है वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 30 दिसंबर को हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड ऑन 30 दिसंबर 1906। जब इनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी ही जो है वो मुस्लिम लीग वजूद के अंदर आई थी। द फर्स्ट सेशंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड इन कराची ऑन 29 टू 30 दिसंबर 1907। जी, मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन जो है वो 29 से लेके 30 दिसंबर तक जो है वो कराची के अंदर 1907 के अंदर जो है वो हेल्ड हुआ था। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन इन 1908। 1908 के अंदर सैयद अमीर अली ने जो है लंदन के अंदर मुस्लिम लीग को कायम किया था। इन 1907 इकबाल गॉट द डिग्री ऑफ पीएचडी। ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर गेटिंग द डिग्री इन 1908। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद 1908 के अंदर जो है वो वापसी जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वापसी इख्तियार की थी। अल्लामा इकबाल वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लंदन ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1908। 1908 के अंदर जो अल्लामा इकबाल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर के तौर पे इलेक्ट हुए थे लंदन से मुस्लिम लीग की। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909। मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो 1909 के अंदर हुए थे। द कम्युनल इलेक्टोरेट्स वर फॉर द फर्स्ट टाइम्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इन 1909। 1909 के अंदर 1909 के अंदर जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट के ज़रिए जो है वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स के ज़रिए जो है इसको पहली दफ़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द नेक्स्ट ऑप्शंस द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय मुस्लिम लीग वाज पुट फॉरवर्ड इन 1909। जो मुस्लिम लीग ही के ज़रिए जो है वो एक डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की इलेक्शंस की जो है वो डिमांड की गई थी। कब की गई थी? 1909 के अंदर की गई थी। कायदे आज़म वॉज इलेक्टेड बाय बॉम्बे मुस्लिम्स टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1910 के अंदर जो है वो कायदे आज़म बॉम्बे से जो इलेक्ट किए गए थे। कहाँ से? न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट किए गए थे। द ड्यूरेशन ऑफ द रेन ऑफ लॉर्ड मिंटो टू इन सब कॉन्टिनेंट वॉज 1905 टू 1910। 1910 तक 1905 से लेकर 1910 तक जो है लॉर्ड मिंटो टू का जो है वो बरसगीर के अंदर दौर हुकूमत था। इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड जो है वो पब्लिश किया जाता था बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 1911 से जो है इसको प्रोक्लेमेशन या अशात की जाती थी। बंगाल सेपरेशन कैंसल्ड 1911। 1911 के अंदर जो है बंगाल की सेपरेशन को कैंसिल कर दिया गया था। बाल्कन वॉर कोस्ट द टर्की सुल्तान अ बिग टेरिटोरियल लॉस इन 1912। 1912 के अंदर जो है वो बल्कन वॉर जो है वो तुर्की की जो सुल्तान को बारी कोस्ट या उसका एक मेजर जो है वो ये वार का बाल्कन वॉर का जो है वो टर्की सुल्तान का जो है टेरिटोरियल एक इलाकाई लॉस यानी कि इलाकाई बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनी थी। नवाब सर सलीमुल्लाह खान वॉज प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग इन 1912।
1912 के अंदर जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खान जो है वो मुस्लिम लीग के, बंगाल की मुस्लिम लीग के जो वो प्रेसिडेंट थे। इंसिडेंट ऑफ कानपुर अकर्ड 133 मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट इन 1913। 1913 के अंदर कानपुर का जो वो हादसा हुआ था जिसके अंदर 133 मुसलमान की जो है वो शहादत हुई थी। कायद ज्वाइंट मुस्लिम लीग 1913। 1913 को कायद आज़म ने जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कानपुर मस्जिद इंसिडेंट इन 20 जुलाई 1913। कानपुर मस्जिद, जैसा कि ऊपर भी ये ऑप्शन आया जिसके अंदर 133 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे। ये जो डिटेल के साथ विद मंथ और एग्जैक्ट डेट भी आपको बताई जा रही है, ये आपकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन जो रिपीट किया गया है ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट और परफेक्ट जो है ये याद हो जाए। ये 1913 के अंदर जो है कानपुर मस्जिद का इंसिडेंट आकर हुआ था। इस्लामिक कॉलेज पिशावर वॉज फाउंडेड इन 1913। 1913 के अंदर जो है वो इस्लामिया कॉलेज पिशावर का जो है वो फाउंडेड हुआ था, कायम हुआ था। कायद आज़म स्किलफुली प्लेडेड द मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग द कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी 1913। कायद आज़म ने जो बड़ी महारत के साथ जो प्लेडेड नुमाइंदगी की थी, या जो है वो उनकी जो है वो अपील को जो है वो मुसलमानों की अपील्स को जो है वो ब्रिटिश की तरफ जो है उन्होंने ये इसको प्लेडेड या मुकदमा जो है वो नुमाइंदगी की थी, आर्गूमेंट दिए थे। जो है 1913 के अंदर कानपुर मॉस्क का ये जो है उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन की थी कायद आज़म ने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड ऑन उर्दू डेली न्यूज़पेपर हमदर्द फ्रॉम कोलकाता इन 1913। कलकत्ता से 1913 को से जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू हमदर्द न्यूज़पेपर को शुरू किया था। The August Declaration was declared on August 20, 1917। 1917 को जो है वो अगस्त डिक्लेरेशन, ऐलान अगस्त जो है वो 20 अगस्त 1917 को हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन एंडेड 1918। जंग आज़ादी जो 1914 से स्टार्ट हुई थी, 1918 के अंदर जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था या इख्तिताम हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना रिज़ाइंड फ्रॉम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रॉलेट एक्ट इन 1919। कायद आज़म ने जो है वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1919 को जो है वो रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1919। जो डायरकी सिस्टम का एक डायरकी सिस्टम था उसको जो है वो 1919 के एक्ट के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मुतारफ़ करवाया गया था। मॉन्टैग चेम्सफर्ड रिपोर्ट वॉज एनेक्टेड ऑन 23 दिसंबर 1919। जो मॉन्टैग चेम्सफर्ड की जो रिपोर्ट थी उसको एनेक्टेड किया गया था 1919 को, जो है वो 23 दिसंबर 1919 को उसको एनेक्टेड या ज़ेर अमल कर दिया गया था। द रिपोर्ट ऑफ द मॉन्टैग एंड लॉर्ड चेम्सफर्ड इज़ पॉपुलरली नोन एज मॉन्टैग चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स 1919। ऊपर भी आया है, अगेन आपको जो है वो डिटेल के साथ ये बयान कर दिया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट याद हो जाए। इसको जो मॉन्टैग चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स या इस्लाहात भी कहा जाता था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी वॉज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 1919। 1919 को जो है वो खिलाफत मूवमेंट की पहली जो है वो कमेटी मुनक्कद हुई थी। द डेलीगेशन ऑफ खिलाफत कमेटी met with the British Prime Minister Lloyd George in March 1919। 1919 को जो पहला डेलीगेशन या पहला वफद था खिलाफत कमेटी का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज से जो है वो 1919 को पहली दफ़ा मिला था। कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द इम्पीरियल काउंसिल एज आ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट इन 1919। पहले भी आया था, अगेन आ रहा है। 1919 को जो है वो रॉलेट एक्ट से उन्होंने जो है वो इम्पीरियल काउंसिल से जो है वो एहतजाज करते हुए रिज़ाइन कर दिया था। After the World War I, the Government of India Act was passed 1919। 1919 को जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वर्ल्ड वार वन के बाद जो है इसको पास कर दिया गया था। द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के ज़रिए या इंडिया एक्ट के ज़रिए जो इसको पहली दफ़ा जो है वो डायरकी सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड 1919। 1919 के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट को पहली दफ़ा शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट ये भी जो है वो 1919 के अंदर जो है वो हुआ था, 1919 के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ये भी जो है वो 1919 को 1919 के अंदर हुआ। मॉन्टैग चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स भी जो है वो 1919 के अंदर जो है वो रूनुमा हुई। जलियांवाला मैसेकर वॉज अकर्ड इन 1919। ये इंपॉर्टेंट वाक़यात जो है वो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था
जो तमाम जो अब इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, एक सन के जो है वो आपको पेश किए जाएँ, ताकि जो मोस्टली जो है वो कैंडिडेट को ये परेशानी होती है, उनको ये जो है ना याद नहीं होते। जब भी जो आप कोई भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी भी किस्म का, तो ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। Treaty of Severs, which the Allied powers signed with Turkey on 10 अगस्त 1920 को, 1920 को जो है वो 1920 को ट्रिटी ऑफ सीवियर्स जो है वो एलाइड पावर्स, इत्तेहादी ताकतों ने जो है वो तुर्की के साथ जो इसको साइन किया था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद केस जो है वो 1919 को कायद अज़म के यहाँ आया था। अ ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल सुपरवाइज्ड द एक्सकैवेशंस ऑफ द रिमेन्स एट हरप्पा इन 1920। जो बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट के माहिर यानी सर जॉन मार्शल, उन्होंने जो है वो खुदाई का काम किया था हरप्पा के अंदर। कब किया था? 1920 को किया था। कायद अज़म रिज़ाइन फ्राम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैंपेन ऑफ सत्याग्रह इन 1920। कायद अज़म ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो 1920 को रेजिग्नेशन यानी कि रिज़ाइन कर दिया था। क्यों रिज़ाइन किया था? ये सत्याग्रह जो कैंपेन उन्होंने शुरू की थी कांग्रेस ने, उसकी जो है वो बुनियाद की वजह से इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। अलीगढ़ कॉलेज वॉज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1920। 1920 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज को मज़ीद अपग्रेडेड, पहले वो स्कूल था, फिर उसको कॉलेज में का दर्जा दे दिया गया था, अब जो है वो कॉलेज से अपग्रेड करके इसको यूनिवर्सिटी का रैंक दे दिया गया था। ट्रीटी ऑफ स्पीयर्स वॉज साइंड इन 20 अगस्त 1920 के अंदर जो है इसको साइन किया गया था। मुस्लिम लीग वॉज रिवाइव्ड इन 1920 के अंदर जो मुस्लिम लीग को रिवाइव किया गया था। हिजरत कमेटी वॉज फॉर्म्ड फॉर माइग्रेंट्स ऑफ हिजरत मूवमेंट इन 1920। जो खिलाफत मूवमेंट शुरू गई थी, उसी के तहत जो हिजरत कमेटी बनाई गई थी, जो 1920 को बनाई गई थी। एम ए कॉलेज गेंद द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1920। दोबारा अगेन रिपीट किया गया है। द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वेंट इनटू ऑपरेशंस ऑन 1 जनवरी 1921। द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स हैं उनको 1921 के अंदर जो है वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड की जो इस्लाहात हैं 1921 को जो है वो ज़ेरे ऑपरेशन आई थी, या उनको जो है वो ऑपरेट किया गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड रीडिंग्स द मोपलाज आ मुस्लिम कम्युनिटी। एक जो मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ मेलाबर रोज इन रिवॉल्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर होमलैंड इन 1920। लॉर्ड रीडिंग के जो दौरे हुकूमत के दौरान जो मोपलाज थे, एक मुसलमान कम्युनिटी थी, मेलाबर के इलाके के ये रहने वाले थे। इन्होंने जो है वो एक आज़ादी की तहरीक जो है वो अपने लिए, वतन की आज़ादी की तहरीक जो वो शुरू की थी। कब शुरू की थी? ये 1920 फर्स्ट को 1921 को इन्होंने जो है वो स्टार्ट की थी। ट्रेजेडी ऑफ ग्रूसम वायलेंस वॉज एनेक्टेड एट चोरी चोरा ऑन February 5, 1920। 1922 को जो वसान है चोरी चोरा रूनुमा हुआ था। अल्लामा इकबाल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सर इन 1923। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब 1923 में दिया गया था। लियाकत अली खान ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1923। लियाकत अली खान ने 1923 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन की थी। द यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ऑफ पंजाब वॉज फाउंडेड इन 1923। 1923 के अंदर जो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी वजूद में आई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन टर्की आफ्टर अबॉलिशिंग खिलाफत एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1924। तुर्की के अंदर जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो है वो बादशाहत का निज़ाम जो था, बादशाह का निज़ाम ख़त्म करके जो है वो अपनी गवर्नमेंट या खिलाफत सिस्टम को ख़त्म करके अपनी हुकूमत का क़याम कर दिया था। इकबाल्स फर्स्ट पोइट्री इन उर्दू बांगेदरा वॉज पब्लिश्ड इन 1924। बांगेदरा जो है वो 1924 के अंदर पहली दफ़ा जो है वो पब्लिश हुई थी। द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गदर वॉज पब्लिश्ड अंटिल 1926। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गदर जो है 1926 तक जो ये पब्लिश होता रहा है। आफ्टर लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड रीडिंग बिकेम द वायसरॉय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द ड्यूरेशन ऑफ हिज रेन वॉज 1921 टू 1926। लॉर्ड रीडिंग के जो दौर हुकूमत है वो 1921 से लेकर 1926 तक है। आफ्टर लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड इरविन बिकेम द लॉर्ड ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1926। लॉर्ड रीडिंग के बाद जो है वो लॉर्ड इरविन जो है वो 1926 को सब कॉन्टिनेंट का जो वायसराय बन गया था। अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब काउंसिल इन 1926। अल्लामा इकबाल 1926 को
पंजाब काउंसिल के मेंबर बने। दिल्ली प्रपोजल्स 1927 को जो है वो दिल्ली का प्रपोज़ल पेश किया गया था या बना था। साइमन कमीशंस 1927 को जो है वो हुआ। अंडर द स्कीम्स इन विच मुस्लिम लीग सरेंडर्ड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन दिल्ली प्रपोजल्स 1927, 1927 को मुसलमानों ने जो है वो मुस्लिम लीग से सरेंडर किया था। किस वजह से? डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने कहा था कि अलग इलेक्टोरेट करवाए जाएँ, इलेक्शन यानी कि इलेक्टोरेट हों और मुसलमानों के लिए। दिल्ली प्रपोजल के अंदर जो उन्होंने ये मेंशन किया था। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 1928 को पेश की गई थी। 14 पॉइंट्स ऑफ जिना 1929 को जो है वो पेश किए गए थे। द इंडियन वुमेन्स वर गिवन द राइट्स टू वोट इन 1929, इंडिया की ख़वातीन को जो है सॉरी ये ऑप्शन आई थिंक सो नहीं है जी, सॉरी टू से एक ऑप्शन जो मैं स्किप कर रहा था। द फादर ऑफ अल्लामा इकबाल शेख नूर मोहम्मद वॉज डाइड इन 1929। अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो 1929 को जो है वो डाइड यानी कि वफात पा गए थे। द इंडियन वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन 1929, इंडिया की ख़वातीन को जो है 1929 को जो है वो वोट कास्ट करने का जो है वो राइट दे दिया गया था। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1930, जो सिविल यानी कि डिसोबीडियंस नाफरमानी की मूवमेंट थी वो 1930 को लॉन्च की गई थी। अल्लामा इकबाल इलाहाबाद स्पीच 1930 को हुई थी, सभी को मालूम है। फर्स्ट राउंड टेबल 1930 को हुई। मस्जिद शहीदगंज डिस्प्यूट 1930 को हुई। शहीदगंज मस्जिद जो थी लाहौर के अंदर थी। मिस्टर गांधी लेड द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड इरविन इन 1930 को। कायदे आज़म पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन द ईयर्स 1930। कायदे आज़म ने 1930 को जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पहली इन्होंने जो है वो ज्वाइन की थी या इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कायदे आज़म वेंट इनटू सेल्फ एक्सिल इन लंदन ड्यू टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस एंड क्रॉनिक डिसयूनिटी इन द मुस्लिम इन द ईयर्स 1930 फर्स्ट। कायदे आज़म ने जो है वो अपने आप को सेल्फ एक्सिल कर लिया था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट से चले गए थे, लंदन में चले गए थे। किस वजह से? नेगेटिव जो है वो कांग्रेस के नेगेटिव रवैये की वजह से और शदीद यानी कि मुसलमानों की डिसयूनिटी की वजह से, गैर इत्तेहाद की वजह से। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 को हुई थी। खाकसर मूवमेंट 1931 यानी 1931 को खाकसर मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट वॉज मेड इन 1931, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट भी हुए थे। द ड्यूरेशन ऑफ रेन ऑफ लॉर्ड इरविन इन सब कॉन्टिनेंट वॉज 1926 टू 1931, 1926 से लेकर 1931 तक जो है वो गांधी इरविन पैक्ट भी हुए थे। ये आपको स्पीडली इसलिए बताए गए हैं तो चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से जो मैं ये स्पीड के साथ जो वो डिफ़ाइन किए हैं। जी, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर जो है वो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।